डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन। इस वीडियो के दौरान इंग्लिश का अंतिम सेट है जो हम सॉल्व करवा रहे हैं। इससे पहले 4 सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और जो आपके बहुत सारे चैनल्स जो हैं रॉन्ग आंसर्स बता रहे हैं, थोड़ा सा सतर्क रहिए और ध्यान से पढ़िए ताकि आपके जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। यहाँ पर जो है पहला पैसेज दिया गया है, इंडिया एंड टी आर सो इंटरवाइंड टुगेदर दैट लाइफ विदाउट ब्रीव इज अनइमेजिनेबल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको भारत और चाय आपस में इस कदर जुड़े हुए हैं कि इसके बिना जो है जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस तरह से ये पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है जिसमें आप का बताया गया कि ब्रिटिश ने जो है ये चाय जो है लाइफ में एंटर किया था 19th सेंचुरी में बाय ब्रिटिश। और उन्होंने प्लांटेशन जो है असम और दार्जिलिंग में शुरू की थी। उसी के दौरान जो है इंडिया ने जो है ये चाय वगैरह पीना जो है थोड़ा सा गलत समझा था। लेकिन उनकी ही सभ्यता है और उन्हीं की देन है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ जो है दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में पहले क्वेश्चन से आपको जो है आंसर्स देने हैं। पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो यहाँ पूछा गया है कि व्हेन डिड टी एंटर आवर लाइफ। तो यहाँ पर अभी भी मैंने बताया 19th सेंचुरी में जो है टी ने एंटर किया हमारी लाइफ में। वाई वॉज टी shunned by the Indians in the beginning? They thought it was poisonous that led to umpteen disease। यानी कि ये क्या कर सकता है, ये जो है आपका ये क्या कर सकता है कि आपका हमारे क्या कर सकता है कि बीमारियां जो है कई कारण की बीमारियां, उन्होंने सोचा कि ये एक जहर है और जिसके कई कारण बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है विच टू कंट्रीज न्यू द बेनिफिशियल क्वालिटीज ऑफ टी फ्रॉम बिगिनिंग। स्टार्टिंग से कौन जानता था कि टी में जो है काफ़ी अच्छे गुण हैं? तो जापान और चाइना जो है ये जानते थे कि उनमें गुण हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टी जो है इसका सुटेबल टाइटल हो जाएगा। उसके बाद यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन फ्रेमिंग मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपका अनइमेजिनेबल और डिजीज़ दोनों से आप कोई भी अपने हिसाब से वर्ड बना सकते हैं। हमने यहाँ पे दो वर्ड आपके अपने हिसाब से बना दिए हैं। आप कोई भी जो वर्ड्स है आप यूज़ कर सकते हो। ए और बी के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया। ए को आप यहाँ से लिख लोगे ए वाला वर्ड, और बी वाला जो सेंटेंस है आपको यहाँ से बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं, चाहे अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड करना है सिनोमियम। तो डिस्कार्डेड मतलब होता है संडेड, और उसके बाद मेनी मतलब होता है नंबरियस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका दोनों का सिनोमियम यानी समानार्थ शब्द जो है आपको लिखने थे। कंप्लीट करना है फॉलोइंग को। इंडिया एंड टी आर सो इंटरवाइंड टुगेदर दैट लाइफ विदाउट द ब्रू इज अनइमेजिनेबल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से आपको ये पूरा लाइन पैराग्राफ में दिया गया है। बस इसके आगे का लाइन आपको पैराग्राफ से देख करके लिख देना है। बहुत इजी होता है पैराग्राफ राइटिंग। इस यहाँ पर है आपका राइटिंग और ग्रामर सेक्शन। तो एक आपको एप्लीकेशन राइट करनी है जो कि आपको हेड मास्टर को लिखनी है। और किस लिए रिक्वेस्ट करना है आपको, स्कूल में स्कूल की जो मोर बुक्स चाहिए लाइब्रेरी में अवेलेबल कराने के लिए। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है। और एक लेटर लिखना है आपके यंगर ब्रदर, यानी अनऑफिशियल लेटर है, एडवाइस करना है उसको कि इम्पोर्टेंट पार्ट है जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप अपने स्कूल का नाम या कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कूल का नाम लिख दोगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका सब्जेक्ट लिखोगे जिसके लिए आप ये लेटर लिख रहे हो। उसके बाद में आप रिस्पेक्टेड सर करके आप अपने डिटेल्स देते हुए समझाओगे कि सर मुझे हमारे को जो है लाइब्रेरी में पुस्तकों की आवश्यकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का छात्र हूँ और इस साल मैं बोर्ड परीक्षा में शामिल होऊंगा। मैं अपने सभी कोर्स किताबें को पूरी कर ली है और रिवीजन भी कर लिया है। सर मैं अपना अच्छी तरह से तैयारी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे विज्ञान और गणित की जो है कुछ किताबों की ज़रूरत है। महोदय से मेरा अत्यधिक अनुरोध है कि कृपया करके पुस्तकालय में गणित और विज्ञान की कुछ और पुस्तकें प्रदान करने की अनुमति दें। इस के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक है, इस कंसर्न के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। योर्स ओबीडेंट पीपल या योर्स ओबीडेंटली लिख करके आप अपना नाम लिख करके ख़त्म कर देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो लेटर लिखना अपने भाई को लिखना है, तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे जो भी है, उसके बाद में डेट, और फिर अपना भाई को जो लेटर लिखेंगे उसमें शुरू करेंगे आप क्या बताना चाहते हैं। उस लेटर में जो पूछा गया है वो चीज़ें आप बताएंगे। तो यहाँ पर जो है लिखा गया है कि आई हेयर्ड, मैंने सुना है कि यू बुक वॉर्म, यानी कि मैंने सुना है कि तुम किताबी कीड़ा बन गए हो। स्कूल के घंटों के बाद आप सारा खर्च जो अपना
आफ्टर स्कूल आवर्स यू स्पेंड ऑल योर स्पेयर टाइम रीडिंग नॉवेल्स एंड पर्टिकुलरली साइंस फिक्शंस, यानी कि स्कूल के बाद में आप अपना सारा जो समय किताबें उपन्यास पढ़ने में जो है आप खर्च कर देते हो, विशेष रूप से विज्ञान के, ठीक है। और इट इज़ गुड टू रीड बुक्स, ये अच्छा है कि किताबें आप पढ़ते हो। रीडिंग मेक्स पर्सन वाइज एंड राइटिंग मेक्स हिम परफेक्ट, ठीक है, बुद्धिमान और अच्छा बनाता है। आई डू नोट ऑब्जेक्ट योर रीडिंग बुक्स, मैं इसके लिए मैं आपको मना नहीं करता कि आप किताबें मत पढ़ो, लेकिन व्हाट आई डू नॉट लाइक इज़ बीइंग वेडेड टू बुक्स, ये मैं क्या नहीं पसंद करता कि जो आप बुक जो है आप मतलब ऐसा लगता है कि बुक से आपने वेडेड मतलब शादी है ना, बुक से शादी कर लिए, बुक के अलावा कुछ नहीं दिखाया जाता। डू नॉट कल्टिवेट द हैबिट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, यानी कि इस स्वास्थ्य को, इस आदत को जो है अपने स्वास्थ्य को विकास में बाधित ना करे, ठीक है। और प्लेइंग सम आउटडोर गेम्स इज़ इम्पोर्टेंट एज रीडिंग बुक्स, जैसे कि आप रीडिंग करते हैं उसी तरह से कोई आउटडोर गेम खेलना बहुत ही ज़रूरी है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड गुड हेल्थ टू द बॉडी, और गेम्स और स्पोर्ट्स क्या करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। हमेशा याद रखें कि स्वस्थ दिमाग में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग जो है वो रहता है। तो कृपया करके बहुत सारी किताबें पढ़ना बंद करें, और जो है आप फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या अन्य कोई खेल भी शुरू करें, जो आपका पसंद हो वही आप खेल शुरू करें, और अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जो है रहें, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है हिंदी में थोड़ा सा मैंने समझाया, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है पैराग्राफ ऑन हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, जो है इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि आपके मतलब पूरे ज़िंदगी में हैप्पीएस्ट डे है, और उसके बारे में आप थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिख करके जो है आप बताओगे, ठीक है। तो कोई भी अतीत की घटना जो है हमारे दिमाग में एक स्मृति बन जाती है। एवरी इवेंट ऑफ पास्ट बिकम ए मेमोरी इन आवर माइंड, ठीक है, हमारे दिमाग में अतीत की घटना जो है स्मृति बन जाती है, और इन यादों के कारण हम अतीत में हुई कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हमारे जीवन में कुछ क्षण है जो हम कभी हारना नहीं चाहते, और ये जीवन के सबसे खुश या विशेष क्षण होते हैं जो हमें आनंद देते हैं, और जन्मदिन किसी का जो होता है वो बहुत ही यादगार होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जन्मदिन के बारे में जो है पूरा पैराग्राफ लिखा है। आप इस पैराग्राफ को अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, हमने अपने हिसाब से जो है लिखा है, ठीक है। पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके सामने है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। पूरा चीज़ जो मैंने आपको अभी हिंदी में थोड़ा सा बताया उसी तरह से लिखा है, और इसमें जो है मैंने बताया है कि आप जो है आपने जन्मदिन कैसे मनाया, कितना दिलचस्प था, ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा गया है। तो इस तरह से आप ये पैसेज लिखेंगे। इसके बाद जो है विजिटेड टू ए हिस्टोरिकल प्लेस लास्ट ईयर, राइट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द सेम, अगर आपने जैसे लास्ट ईयर कोई हिस्टोरिकल प्लेस जो है वो आप गए हैं, तो हमने इसमें ताजमहल के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया है। यमुना नदी के तट पर जो ताजमहल है उसके बारे में हमने डिस्क्राइब किया है। तो आप भी जैसे ताजमहल या कहीं किसी प्लेस पे गए हो, आगरा फोर्ट देखा हो, या फिर कहीं दिल्ली लाल किला देखा हो, या फिर कोई भी आपके सिटी का देखा हो, तो उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ताजमहल को किया है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट और अच्छे तरीके से लिखना होता है पैराग्राफ, ताकि आपके नंबर जो है ना कटे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने समझा रखा है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ोगे तो एक बार में आपको याद हो जाएगा आसानी से। इसके बाद में जो 11वां क्वेश्चन है इसमें फिलअप्स करने हैं। तो एवरी वन डैश फिनिश रीडिंग द स्टोरी, तो हैज़ फिनिश्ड आ जाएगा। और ब्रेड एंड बटर इज़ ए होलसम मील, यहाँ पे इज़ आ जाएगा। और टी इज़ सो हॉट दैट इट डैश बी ड्रिंक कैन नॉट बी ड्रिंक, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में लिटरेचर सेक्शन से आपके जो रीडिंग पैसेज है 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको रीड करना है, उसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चंस जो है इसके पहले पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद में इसके आंसर्स आपको देने हैं। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो इसमें पहला क्या क्वेश्चन दिया गया है, नेम द चैप्टर फ्रॉम द वेयर द एक्सपेसेज हैज़ बीन टेकन। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया ए बेकर फ्रॉम गोवा से, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया, गोवा से एक जो बेकर है उस चैप्टर से लिया गया। और व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, तो हर दिन जो है बेकर कब आता था, तो बेकर दिन में कम से कम 2 बार आया करता था, एक बार सुबह और एक बार शाम को, अपनी पूरी सामान जो है बेचने के बाद वो वापस चला जाता था। इसके बाद जो है सी सेक्शन, इसमें पूछा गया आपसे व्हाई डिड चिल्ड्रन रन टू मीट द बेकर। तो चिल्ड्रन जो है बच्चे जो है वो बेकर से मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे, तो बच्चे उससे उससे मिलने के लिए दौड़ते थे क्योंकि वो जो है क्या करता था, बिकॉज नीडेड ब्रेड बैंगल्स फ्रॉम हिम, वो क्या चाहते थे, ब्रेड बैंगल्स चाहते थे उससे। और दे ऑल्सो गोट स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और वो
उनसे उससे जो है अच्छी या विशेष प्रकार की मीठी रोटी भी उनसे उससे मिलती थी, इसलिए बच्चे वहाँ उसके पास दौड़ के भागते थे। उसके बाद 13वां जो क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है, पैसेज को, छोटा सा पोएट्री दे रखा है, और फिर इसके बाद में नेम द पोएट फ्रॉम वेयर द लाइन्स हैज़ बीन टेकन। तो पोएम का नाम बताना है, पोएट का नहीं अभी पूछा है यहाँ पे, इसमें पूछा है तो आपको केवल एनिमल्स बता देना है, और इसके बाद में पोएट का नाम पूछा है तो वॉल्ट वाइटमैन जो है इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, याद भी होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी पार्ट, वाई डज पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। तो वो पोएट जो है, कवि क्यों जो है आप जानवरों के साथ रहना चाहता था, और उसकी तरह क्यों बनना चाहता था। तो कवि जानवरों के साथ रहना चाहता था क्योंकि उसके अनुसार जो है जानवर के पास उनके पास में सभी अच्छे गुण होते हैं जो मनुष्य के पास नहीं होते हैं, और वे जीवन में हमेशा खुश रहते हैं, वे किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, वे पाप नहीं करते, वो किसी प्रकार सॉरी वो अब यहाँ पे वो नहीं करते, और दे डू नॉट कमिट साइंस एंड दस स्लीप इन नाइट, और वो जो है पाप नहीं करते, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, और आसानी से वो जो है रात में सोते हैं। उनके पास जो है क्या नहीं होती है, दे डू नॉट हैव क्लासेस एंड दस देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि उनके पास उनकी क्लास मतलब होता है ना कि ये मिडिल क्लास है, वो वाला क्लास, तो वो किसी क्लास से बिलोंग नहीं करते, इसीलिए उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कडाऊ पीपल्स डिसेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कड़ाऊ लोग थे उनके मूल के बारे में क्या कहानी है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है लेखक के अनुसार जो है आप देखोगे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कोर्स आर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ग्रीक और अरब्स। ठीक है, तो जो कोर के लोग थे वो लोग कैसे थे, ये ग्रीक या जो अरब के वंशज के रूप में माने जाते थे, और ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड देयर ओनली व्हेन दे वर अनेबल टू रिटर्न टू देयर कंट्री। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर की सेना का एक हिस्सा जो है तट के साथ में दक्षिण में चले गए और वहाँ बस गए, क्योंकि वे अपने देश में जाने में असमर्थ थे। ठीक है, दीज पीपल मैरिड अमोंग्स द लोकल्स ऑफ देयर कल्चर रिमेनिंग अलाइव इवन इन दिस डेज। तो वो जो है इन लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ में शादी करी, उनकी संस्कृति जो है फिर वहाँ पे जो है उनकी संस्कृति भी इसी तरह से जीवित बन गई। ठीक है ना, और वहाँ पे और भी आप लिख सकते हैं, सेकेंडली द कोडावस वियर ए ट्रेडिशनल गारमेंट्स कॉल्ड कुपाई, और उसके बाद विच रिसेंबल्स द कुफाई कुफिया वॉन बाई अरब्स, और द सजेस्टेड द अरब ओरिजिन्स ऑफ कडाऊ। तो जो है उसने क्या है, इन्होंने जो है कोडावस ने जो है ये पारंपरिक जो परिधान होते हैं उनको पहनते थे, जिसको हम कुपिया कहते थे, या वो कुपिया कहते थे, और जो अरबों द्वारा पहने हुए कुफिया जैसा ही दिखता था। और कडाऊ अरब उत्पत्ति का सुझाव जो है देते थे, वो क्या सजेस्ट करते थे, अरब उत्पत्ति का सुझाव देते, अरब ओरिजिन्स का। तो ये स्टोरी जो है इसके पीछे सारी है। इसके बाद में 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें इसमें इस क्वेश्चन में थोड़े से जो है वर्ड्स, थोड़े से जो हैं, एक दो वर्ड्स जो हैं आपके बुक के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ढंग से याद करना। उसके बाद में 15 नंबर है, वाई वाज शुक्ला निकनेम भोली। तो सॉरी, वाई वाज सुलेखा निकनेम्ड भोली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुलेखा जो है सुलेखा जो है उस भोली का उपनाम क्यों दिया गया था। ठीक है, सुलेखा जो है भोली का उपनाम क्यों दिया गया था, यहाँ पे हमें जो है लिखना है क्यों कहा गया था। यानी कि सुलेखा इज कॉल्ड भोली बिकॉज सी इज सिंपलेशन ड्यू टू हर सफरिंग फॉर some brain damage after falling off a cart or when she was 10 months old. A result, she is not as smart as चिल्ड्रन ऑफ हर एज। यानी कि उसका जो सुलेखा है उसका नाम भोली क्यों दिया गया था कि उसका जो है बचपन में जो है वो 10 महीने की जब थी तो उसे एक छोटी सी चोट लग गई थी गिरने, खाट से, कहाँ से गिरने से, खाट से गिरने से उसको जो है चोट लग गई थी, और उसके मस्तिष्क जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। नतीजन जो है वो कम उस उम्र में जो है बच्चों के रूप में जितना स्मार्ट होना चाहिए था उतनी नहीं थी, इसलिए उसको जो है नाम दिया गया था भोली। उसके बाद जो नेक्स्ट है, वाट वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली, और उसके बाद में व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर। तो आपको बताना है वाली के लिए खुशी का स्रोत क्या था, और उसका जो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, यानी कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो है इच्छा क्या थी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि वाली
enjoyed watching the bus that traveled between her village and the nearest town through her city each hour। यानी कि बाली को उस बस को देख कर के आनंद आता था जो हर घंटे उसके गली या गांव के निकटतम शहर के बीच में जो यात्रा करती थी। और द साइट्स ऑफ बस फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। और जो है बस जो है हर बार कुछ नए यात्रियों के साथ में जो है वो दिखाई देती थी और वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली। और यही कारण था कि वो ये जो है एक उसका जो ऐसा स्रोत था कि अनदेखी खुशी का ये स्रोत था। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वाज टू ट्रेवल अप टू द टाउन एंड बैक टू हर विलेज बाय द बस। उसकी इच्छा थी कि वह इस बस से यात्रा करे पूरे शहर का और फिर अपने गांव वापस लौट आए। उसके बाद नेक्स्ट जो 17 नंबर ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन डिस्कस करना है। तो ग्रिफिन एक जो है कानूनहीन व्यक्ति था, ये आपको बताना है, इसकी चर्चा करनी है। तो हम जो है हम बताएंगे यस, क्योंकि हम कह सकते हैं ग्रिफिन जो है कानूनहीन व्यक्ति था। उसने देश के कानून और व्यवस्था का पालन नहीं किया क्योंकि उसके मन में जो है उसका विचार जो अच्छे नहीं थे, वो बदला लेने का सोचता था। और इसी कारण उसने जो है अपने मालिक के घर में जो है क्या लगा दिया था, आग लगा दिया था। और उसने उसे जो है उसको कोई कानून में विश्वास नहीं था। उसने दुकान भी लूटी थी, ठीक है। उसके अलावा उसने जो है कई सारे लोगों को जो है मारा भी, ठीक है। और उसके अलावा और भी आप चीज़ें इसमें जो है लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये साबित करते हैं कि वो एक लॉलेस पर्सन था। तो इस तरह से ये पूरा आंसर आपको लिखना होगा। उसके बाद 18 नंबर जो क्वेश्चन है, हु वाज फ्लावर और वाई डिड ही एंटर ओसोबेल्स रूम। तो यहाँ पर जो है फाउलर कौन था और वो ओसोबेल के रूम में क्यों एंटर हुआ। तो यहाँ पर जो है फॉलोअर वॉज ए यंग राइटर, ही हैड ए रोमांटिक कॉन्सेप्ट अबाउट स्पाइंग एंड सीक्रेट एजेंट। यानी कि वो क्या था, एक जो लेखक था और वो जो है गुप्त एजेंटों और रोमांटिक अवधारणा को जो है वो कॉन्सेप्ट उसके पास था। ही वांटेड टू मीट ओसोबेल टू कवर हिम अप फॉर राइटिंग। वो ओसोबेल से इसलिए मिलना चाहता था कि वो उसको कवर करे और राइटिंग कर सके, क्योंकि वो लेखक था। ओसोबेल वॉज ए सीक्रेट एजेंट। उसके अनुसार ओसोबेल जो है वो क्या थी, सीक्रेट एजेंट थी। ही एक्सेप्टेड ओसोबेल टू टुक लाइक ए स्पाई। और वो उसको एक जो है स्पाई के रूप में देखना चाहता था। और यहाँ पर जो है देयर फोर ही वेंट टू हिम टू गेट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड गेन एक्सपीरियंस अबाउट सम थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग इवेंट्स हैपनिंग देयर। और वो उसके पास इसलिए गया कि वो उससे कुछ उपयोगी जानकारी, रोमांचक घटनाओं के बारे में कुछ अनुभव हासिल कर सके। तो इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। 19वां जो अंतिम क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो इसमें जो है नॉस्टैल्जिक बुजुर्गों के बारे में गोवा में क्या कहा गया। तो एल्डर्स इन गोवा एंड नॉस्टैल्जिक अबाउट द ग्रेट ओल्ड पुर्तगालीज डेज एंड देयर लव फॉर ब्रेड एंड लोव्स। द राइटर सेज दैट द ईटर्स ऑफ लव हैव लेफ्ट बट द मैन्युफैक्चर स्टिल एग्जिस्ट। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो गोवा में बुजुर्ग जो है महान पुराने पुर्तगाली दिनों और ब्रेड रोटी के प्यार में नास्तिक थे। नॉस्टैलिक मतलब नास्तिक ही होता है एक तरह से, ठीक है। और राइटर सेज दैट द ईटर्स ऑफ लव हैव लेफ्ट बट द मैन्युफैक्चर एग्जिस्ट। और लेखक कहना है कि रोटी खाने वालों ने तो वहाँ से जो जगह छोड़ दी, लेकिन निर्माता जो है वहाँ पर आज भी मौजूद है। तो इस तरह से ये आंसर आप लिखोगे। तो व्हाट आर द एल्डर्स, क्योंकि इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं लिखनी है, आपको केवल समझाना है कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसमें बहुत बड़ी कहानी लिख दो, ठीक है। तो कहानी नहीं लिखनी है, जो क्वेश्चन का आंसर है वही सही सही लिखना है। इसमें आपको वर्ड लिमिट की चिंता नहीं करनी है। आप आंसर को सेटिस्फाई करिए, उसके बाद में आपका आंसर नहीं कट पाएगा, कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर करें। और आपके सभी सेट्स बनाए जा रहे हैं। साइंस का सेट जो है 2 अपलोड कर दिया गया है। इसी तरह से आपके और भी सेट्स बनाए जा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैक्सिमम कमेंट करें ताकि आपके सॉल्यूशंस जल्द से जल्द अपलोड कर दिए जाएं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।